हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एलएस ऑनलाइन क्लास में। और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके हिंदी का सेट 2 लाए हैं। सेट 1 आप लोग को कराया गया है और अब सेट 10 तक सेट कराया जाएगा। आप लोग अगर ये 10 सेट कर लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो है बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आज आप सेट 2 आपका ठीक है, तो सेट 2 होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन है 1910, 1911, 1912 या फिर जो है 1913। तो अज्ञेय जी का जन्म याद रखिएगा 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दिनकर जी को जो है किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपका ऑप्शन है ऋषिमर्थी, संस्कृत के जो है 4 अध्याय, उर्वशी या फिर रेणुका। तो याद रखिएगा दिनकर जी को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत साहित्य की जो है कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य की कौन सी विद्या है, आपका ऑप्शन है निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र या फिर जो है साक्षात्कार। तो याद रखिएगा नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य की कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति चित्र है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। तो नेक्स्ट है प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो याद रखिएगा प्रेमगन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों के सामने है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है कवि ने किससे की है। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, आपका ऑप्शन है सूर्य से की है क्या, या फिर कंचन पुष्प या फिर जो है छायायुक्त चंद्र से। याद रखिएगा किससे तुलना की है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, छायायुक्त चंद्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया है, नेक्स्ट है मिट्टी की अवोध मूर्ति कौन है। तो मिट्टी की जो अवोध मूर्ति है वो कौन है, आपका ऑप्शन है नेता, जनता, अधिकारी या फिर जो है मंत्री। तो याद रखिएगा मिट्टी की अवोध मूर्ति कौन है, तो जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा कविता जो है किसका चित्रण करती है, प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, या फिर जो है आधुनिक सभ्यता के विकास का, या फिर जो है प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, या फिर आपका हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो याद रखिएगा ये जो है किसका चित्रण करती है, तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था, ईद, बकरीद, शबे बारात या फिर जो है मुहर्रम। तो जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मुहर्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है उद्यत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है, तो आपका ऑप्शन है आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक शिक्षा या फिर जो है साक्षरता। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध। नेक्स्ट है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है, आपका ऑप्शन है राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है, याद रखिएगा राम नाम के बिना, याद रहेगा ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। तो रसखान जी के रचना काल के समय जो है किसका राज्यकाल था, अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर जो है औरंगजेब। तो याद रखिएगा किसका जो है राज्यकाल था, तो जहांगीर का था। ठीक है, नेक्स्ट है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, कृष्ण को, सुजान को, बादल को या फिर जो है हवा को। तो कवि ने जो है पर्जन्य किसे कहा है, याद रखिएगा बादल को कवि ने पर्जन्य कहा है। समझ में आ रहा है अच्छे से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की जो है परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या फिर जो है उपयुक्त सभी। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ये जो थे पंडित बिरजू महाराज, इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन है 4 फरवरी 1938 में, 4 फरवरी या फिर 1937, 4 फरवरी 1936 या फिर जो है 4 फरवरी 1935। तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वो कब हुआ था? याद रखिएगा 4 फरवरी 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसका सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदमा मोलेस द अवेन्यू की किसकी कृति है? तो ये जो है किसकी कृति है? याद रखिएगा ये जो है कृति ये पिकासो की है। नेक्स्ट है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ला शत्रुज का जो है धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग जो है कब से कब तक होता रहा? तो याद रखिएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। नेक्स्ट है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में जो है किस वर्ग का चित्रण है? आपका ऑप्शन है उच्च वर्ग, उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार या फिर जो है मध्य वर्गीय परिवार। तो याद रखिएगा मछली कहानी में जो है किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार। ठीक है। नेक्स्ट है बहादुर लेखक के घर अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? आपका ऑप्शन है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, या फिर जो है माँ की याद आने के कारण, या फिर जो है आपका ऑप्शन है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर जो है उपयुक्त सभी। तो बहादुर जो है लेखक के घर से क्यों भाग गया था? तो जरूर आप लोग को याद होगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में आए परिवर्तन के कारण जो है बहादुर लेखक के घर से भाग गया। नेक्स्ट है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां जो है किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को या फिर उपयुक्त सभी। याद रखिएगा सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के जो है आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर जो है उत्तरी भारत। तो क्या हो जाएगा जल्दी इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसे हो जाएगा दक्षिणी भारत। नेक्स्ट प्रश्न है बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र जो है किस समय का है? आपका ऑप्शन है 1020, 1021, 1022 या फिर 1023। तो आप लोग को जरूर याद होगा बेतमा दान पत्र जो है किस समय का है? 1020 ईस्वी का है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के जो है लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो ये जो थे पंडित बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी या फिर जो है 10वीं पीढ़ी। तो याद रखिएगा किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो सीता के जो बेटे हैं वो सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? 50 रुपए या फिर 75 रुपए, 100 रुपए या फिर जो है 60 रुपए। तो आप लोग को जरूर याद होगा कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 50 रुपए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? आपका ऑप्शन 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या फिर जो है 4थी सदी। तो आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 8वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के सामने बहादुर के कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर जो है चोरी का कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? 10, 11, 12 या फिर 13। तो याद रखिएगा
बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए। और चोरी का इल्जाम कौन लगाया था? तो रिश्तेदार, याद रहेगा ना। और नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? तो बुढ़ापा में जो है कौन सा पढ़ते हैं? इसका जो है आपका ऑप्शन है पा, अपा, आपा या फिर जो है अप। तो क्या इसका जो है आप लोग का याद रखिएगा आपा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा शब्द है शुद्ध हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन है ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से कौन सा उच्छ्वास जो है सही हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये सब शब्दों में जो है चर्मोत्कर्ष जो है कौन सा सही हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, चर्मोत्कर्ष ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो इस वाक्य में जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका ऑप्शन है, यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चों का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए। या फिर जो है लता 2 चिट्ठी लिखी। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अकल पर पत्थर पड़ना जो है मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग न करना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के जो है कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग को जरूर याद होगा 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 17 या फिर 21। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 27, 30, 33 या फिर 37। तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो आपका याद रखिएगा ये जो होते हैं व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का जो है उच्चारण स्थान क्या है? आपका ऑप्शन है दंत, तालु, नसिका या फिर कंठ। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? याद रखिएगा जो है आपका हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कंठ। नेक्स्ट है, तलावे श का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो तलावे श का जो उच्चारण स्थान क्या है? तालु, नसिका, ओष्ठ या फिर जो है दंतोष्ठ माप। तो तलावे श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा तालु हो जाएगा। नेक्स्ट है, छ और तलावे श वर्ण का उच्चारण स्थान जो है क्या हो जाएगा? ओष्ठ, नसिका, तालु या फिर जो है दंतोष्ठ। तो याद रखिएगा आपका जो है सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, तालु। नेक्स्ट है, म का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, तालव्य, नसिका या फिर मूर्धा। तो ये जो है इसका म का उच्चारण स्थान क्या है? नसिका और ओष्ठ भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न का जो है उच्चारण स्थान क्या है? दंत, नसिका, कंठ, तालव्य या फिर जो है मूर्धा। तो याद रखिएगा आपका जो है नसिका, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य या फिर जो है मूर्धा। तो याद रखिएगा आप जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आप लोग का जो है बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, और आप लोग और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से, तो आप लोग को यहाँ पे जो है नंबर दिया गया है। इस नंबर पे ना बिल्कुल फ्री आप लोग को नोट्स मिल रहा है, तो नोट्स ले लीजिए इस नंबर पे मैसेज करके। और जो भी आप लोग को नोट्स नहीं मिला है इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। हिंदी में वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 30, 44, 40 या फिर 24। तो हिंदी में कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 44। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर जो है मूर्धा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर जो है मूर्धा। तो ये जो है आपका ल, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? याद रखिएगा दंत हो जाएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ए का जो है उच्चारण स्थान क्या है?
तो आपका ऑप्शन है कंठ तालु, कंठ धन तालु, ओष्ठ धन दंत, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा। तो ए और ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका जो है कंठ धन तालु हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर नसिका। तो याद रखिएगा आपका जो है नसिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है र का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा। तो याद रखिएगा इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये डी बिल्कुल इसे हो जाएगा मूर्धा। नेक्स्ट प्रश्न है इसका जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन है दंत, मूर्धा, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ। तो याद रखिएगा ये इसका उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बी ऑप्शन सही हो जाएगा मूर्धा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आप लोग ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए और अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा इसका उच्चारण स्थान जो है क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन है ओष्ठ, नसिका, तालु या फिर जो है या फिर आपका हाँ दंतोष्ठ जो है। तो याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान जो है सी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा तालु। जल्दी से इसका हो जाएगा प का प और क्या है प और व का उच्चारण स्थान, दंत धन ओष्ठ या फिर नसिका, तालु धन दंत या फिर जो है ओष्ठ धन नसिका। तो याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत धन ओष्ठ। नेक्स्ट है सूरदास शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर जो है समूहवाचक। तो सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है स्थिर कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर जो है द्रव्यवाचक। तो स्थिर जो है कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग को याद रखना है ये जो है भाववाचक है। नेक्स्ट है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो निराला की जो है साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, आपका ऑप्शन रघुवीर सहाय, अज्ञेय या फिर जो है जयसिंह या फिर जो है रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो है आप लोग का रामविलास शर्मा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार। तो रामायण की रचना किस भाषा में है, संस्कृत में, हिंदी में, उसके बाद उर्दू में या फिर अंग्रेजी में। तो ये जो है रामायण की रचना किस भाषा में है, तो आप लोग को जरूर पता होगा संस्कृत में है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, ईदगाह, ठेस, मछली या फिर जो है बहादुर। तो अमरकांत द्वारा लिखित जो कहानी है इसका नाम क्या है, तो आप लोग को जरूर याद होगा क्या है, बहादुर जो है अमरकांत द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में, डकैती में, चोरी में या फिर जो है चरवाही में। तो याद रखिएगा बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो ये जो मारा गया था युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून, द्विवेदी जी से जो है किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन है लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने या फिर नौकर ने। तो आप लोग को जरूर याद होगा किसने पूछा था द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लड़की ने पूछा था। नेक्स्ट है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, साक्षात्कार, निबंध, भाषण या फिर जो है कहानी। तो ये जो है साहित्य की कौन सी विद्या है, निबंध है। नेक्स्ट है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, रामधन, मालधानी, श्यामधन या फिर जो है प्रेमघन। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ की जो है रचनाकार कौन है, याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनर मारिया रिल्के जो है किस भाषा के कवि है। तो ये जो कवि है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या फिर जो है चीनी। तो याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के जो है किस भाषा के कवि है, जर्मन के। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ जो है साहित्य की कौन सी विद्या है, आपका ऑप्शन है कहानी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार या फिर जो है भाषण। जल्दी से बताइएगा। चलिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साक्षात्कार, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है शंभू महाराज की जो है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो ये जो थे शंभू महाराज ये बिरजू महाराज के कौन थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, आपका ऑप्शन है मौसा, भाई, चाचा या फिर पिता। याद रखिएगा ये जो थे चाचा थे।
और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विद्या है। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विद्या है, कविता, कहानी, निबंध या फिर जो है साक्षात्कार। तो लौट कर आऊंगा फिर कहानी, ये जो है साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये जो है कविता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है विशेषण के भेद होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, डी बिल्कुल इसे हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कुंवर नारायण रचित पाठ कौन है। तो कुंवर नारायण द्वारा जो रचित पाठ है वो कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली या फिर बहादुर। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद रखिएगा कुंवर नारायण द्वारा जो रचित पाठ है ये जो है आपका एक वृक्ष की हत्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, या लपटी अरु कमरिया पर आज तिहुपुर की तरी डरो। इस पंक्ति में एक रचनाकार कौन है, गुरु नानक, घरानंद, फिरोज खान या फिर जो है प्रेमघन। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा रश खान जी है। नेक्स्ट है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, रामनिवास राकेश या फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या फिर दिनकर। तो आप लोग को जरूर याद होगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बहुत हो जाएगा इसका सही जवाब आप लोग का जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोले ना आपको 10 सेट कराया जाएगा जिसमें से आपका दूसरा सेट है, और आप लोग अगर ये 10 सेट कर लेते तो आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण कौन है, 4, काला, थोड़ा या फिर अधिक। तो संख्यावाचक विशेषण कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट है नान काना साहब का संबंध है, गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से या फिर घनानंद से। तो नान काना साहब का जो है संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इनका संबंध गुरु नानक जी से है। नेक्स्ट है नाखून हमारी जो है के अवशेष है। तो मानवता के, दया के, पशुता के या फिर जो है करुणा के। तो नाखून जो है किसका अवशेष है, तो याद रखिएगा ये जो हमारा पशुता का अवशेष है। नेक्स्ट है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाते हैं और 5वीं 6वीं सदी से, 8वीं 9वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से, 3री 4थी सदी से। तो आरंभिक हिंदी के जो है आरंभिक हिंदी के का साहित्य जो है कब मिलने लग जाता है, तो ये कब मिलने लग जाता है, याद रखिएगा 8वीं 9वीं सदी से। नेक्स्ट है अमरकांत का जो है जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत जी का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में। और बोले ये सब क्वेश्चन तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट बहुत है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का जो है उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन है मोहन, सेना, बचपन या फिर जो है पत्थर। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सी बचपन हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोर ने मार खाने के बाद बहादुर को जो है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है, तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है प्रतिरोध करता है, हंगामा खड़ा करता है, चुपचाप कोने में जाके खड़ा हो जाता है या फिर रोने लगता है। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है याद रखिएगा चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है रूसी जाति की जो है अस्मिता के सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। तो रूसी जाति के सुदृढ़ता को जो है अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले जो है सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन से हैं, तो याद रखिएगा आपका इसका सही जवाब जो है बिल्कुल ही लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन माने जाते हैं, पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है, भलाई, दूध, अच्छा, सुंदरता या फिर अच्छा। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है इसमें से कौन नहीं है, बहुत बढ़िया, बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, बिस्मिल्लाह खां, तो जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज या फिर जो है उपयुक्त सभी। तो इसका जो है आप लोग का सही जवाब सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बिरजू महाराज। नेक्स्ट है अज्ञेय ने सूत्रपात जो है किया था,
छायावाद का, प्रतीकवाद का, प्रगतिवाद का, या फिर जो है प्रयोगवाद का, या फिर जो है प्रपद्धवाद का। तो अज्ञेय ने जो है, अज्ञेय जी ने किसका सूत्रपात किया था? तो याद रखिएगा प्रयोगवाद का। नेक्स्ट है स्वर संधि का उदाहरण है रामावतार, परमानंद, कविनंद, या फिर जो है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा स्वर संधि का उदाहरण डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मदन है शोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। तो ये जो मदन है ये कौन है? याद रखिएगा किरानी का बेटा है मदन। नेक्स्ट है अन्य पुरुष जो है कौन सा भेद है? संज्ञा का भेद है, विशेषण का, क्रिया का, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज के को गांडा बांधा था? पिता ने, माता ने, भाई ने, या फिर बहन ने। तो याद रखिएगा किसने गांडा बांधा था? पिता ने। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ के जो लेखक है वो कौन है? प्रेमकांत, घनानंद, अमरकांत, जीवनानंद दास। तो याद रखिएगा लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास है। जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो जापान पर जो है परमाणु बम किसने गिराया था? तो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, या फिर रूस। अमेरिका ने गिराया था। रोन नदी जो है कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, या फिर जो है अमेरिका में, या फिर जो है रूस में। तो रोन नदी जो है कहाँ है? फ्रांस में है। नेक्स्ट है द्विगु समास नहीं है, त्रिलोक, भाई बहन, शताब्दी, या फिर जो है नवरत्न। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, भाई बहन। ठीक है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे? तो लेखक जो है अपने पिता से जो है मछली क्यों मांगना चाहते थे? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, या फिर जो है फेंकने के लिए। तो याद रखिएगा क्यों मांग रहे थे? कुएं में पालने के लिए। नेक्स्ट है कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, या फिर जो है शिक्षा और संस्कृति। तो इसमें से कौन जो है वो कविता नहीं है? याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति। मोहार नदी जो है शहर से दूर थी, कितनी दूर थी? तो मोहार नदी जो है शहर से कितनी दूर थी? तो आपका ऑप्शन है 1 मील, 2 मील, 3 मील, या फिर जो है 4 मील। तो मोहार नदी शहर से कितनी दूर थी? तो आप लोग बिल्कुल ही ऐसी तरीके से याद रखिएगा कितनी दूर थी? 3 मील दूर थी। कितनी दूर थी मोहार नदी? मोहार नदी जो है शहर से कितनी दूर थी? 3 मील दूर थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के सामने राजदूत में है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, क्रमधारय, या फिर जो है द्वंद्व समास। तो राजदूत में क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो आप लोग का जो है इसका सही जवाब ए ऑप्शन बिल्कुल सही, राजदूत में तत्पुरुष समास है। अविन्यू नदी के किनारे कौन अवस्थित है? अविन्यू जो है अविन्यू के जो है किनारे कौन सा नदी अवस्थित है? रावी, रोन, व्यास, या फिर जो है ब्रह्मपुत्र। बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा रोन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अविन्यू जो है गिरधर लाल जो है सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, या फिर जो है सेन साहब का पड़ोसी। तो ये जो है गिरधर लाल कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा गिरधर लाल जो है कौन है? मदन का पिता। संतू जो है क्यों कांप रहा था? ठंड के मारे, डर के मारे, खुशी के मारे, या फिर जो है दर्द के मारे। तो संतू जो है क्यों कांप रहा था? याद रखिएगा ठंड के मारे। नेक्स्ट है तो आपका बहुब्रीहि समास में है पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, या फिर जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। नेक्स्ट है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, या फिर जो अमेरिका, चीन, या फिर भारत। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया, याद रखिएगा भारत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने
कमरुद्दीन का जन्म जो है कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर जो है कोलकाता। तो कमरुद्दीन का जन्म जो हुआ था बिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पूर्ण नाम वागीश, जगन्नाथ या फिर जो है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पूर्ण जन्म। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां के परदादा जो है उस्ताद सलार हुसैन खां जो है कहाँ के निवासी थे? आपका ऑप्शन है डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा या फिर जो है पटना। तो ये जो थे कहाँ के निवासी थे? तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, डुमराव के निवासी थे। नेक्स्ट है मछली कहानी के लेखक कौन है? सावरदैया, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास या फिर जो है विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली कहानी के जो है लेखक कौन है? याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा धर्मात्मा का संधि विच्छेद या धर्म धन आत्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म से ही पागल थी पपाती, लक्ष्मी, मंगू या फिर जो है सीता। याद रखिएगा जन्म से ही पागल जो थी मंगू थी। और आप लोग का क्लास यहीं पे खत्म होता है, फिर सेट 3 करेंगे। तो आप लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।